कुछ इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारे सामने आए, तो मुझे उसको भी आपको दिखाना है। असद उमर का एक स्टेटमेंट हमारे सामने आया है जो उन्होंने कहा है कि मुझे इमरान खान ने ये बयान दिया है और उन्होंने 3 लोगों को एक्यूज़ किया है। एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, दूसरे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और तीसरे जनरल फैसल का नाम लिया जिनका आज़म स्वाति की ज़बानी हम पहले भी नाम सुन चुके हैं। सुनिएगा क्या कह रहे हैं वो। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा और उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो 3 लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो राना सनाउल्लाह हैं और वो मेजर जनरल फैसल है। ये उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहले आ रही थी। ये असद उमर का बयान है और वो कह रहे हैं पंजाब हुकूमत से उनके वज़ीर कि हम इसके ऊपर FIR भी दर्ज कराएंगे। इमरान खान ने खुद जलसों के ऊपर 12 रिसेंट वीक्स में ये इल्ज़ाम आयद किया कि उनके कत्ल की साजिश तैयार की गई। क्या कहा उन्होंने, दिखाई। 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे हैं। अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। एक टेप बना के रखी हुई है, जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी, रिलीज होगी और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे जिन्होंने बंद कमरों में ये फैसला किया। जब इमरान ने ये कहना शुरू किया बार बार, तो एज ए जर्नलिस्ट मेरा जिम्मेदारी थी, चाहे तहरीक इंसाफ के लोग आजकल हमारे चैनल पे आते नहीं हैं, ये उनका फ़ैसला है, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको इन्वेस्टिगेट करता। मैंने हर उस शख्स से जो पाकिस्तान में फ़ैसला साजी में, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर हो या सिक्योरिटी इदारे के अंदर रिस्पॉन्सिबल हो, एटलीस्ट 4 या 3 ऐसे लोग जो टॉप मोस्ट पोजीशंस के ऊपर थे, उनके सामने ये सवाल रखा और मैंने ये टीवी के ऊपर आके बताया कि मैंने उनके सामने अपना ये कंसर्न शेयर किया और उन्होंने जवाब में मुझे तसल्ली कराई, यकीन दहानी कराई कि उनकी तरफ से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए करे जाने चाहिए वो किए जा रहे हैं। जो आप मैंने जो खुद अपनी ज़बानी पूरी खबर ऑन एयर बयान की थी, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ये 10 अक्टूबर, आज से तकरीबन 3 हफ्ते या 3.5 हफ्ते पुराना आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, दिखाइएगा जी। इमरान खान का एक वो जलसों के अंदर आजकल 4 बंदों ने मिलके उनके कत्ल की साजिश तैयार की है। ये एक संजीदा मामला है। मोहतरमा कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ज़िंदगी में भी आखिरी दिनों में उनको ब्रीफ़ किया गया था उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। पेशावर जलसे में भी उनके ऊपर अटैम्प्ट हुआ, फिर पिंडी में 18 अक्टूबर को भी हुआ था, उससे पहले फिर 27 दिसंबर को वो नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें वो शहादत उन्हें हुई उनके उस वाक़े के नतीजे में। ये मामला इतना संजीदा है कि हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैंने इनके बयानात को लेते हुए मुख्तलिफ जो टॉप टीयर हो सकता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर भी और सिक्योरिटी इदारों के अंदर भी, उन सारों से पूछा कि क्या आप इमरान अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, अब वो अपोजिशन में है, लेकिन क्या आप ये तो नहीं है कि वो गार्ड लोअर करने वाली बात को उसको नीचे करते हैं, आपको सिक्योर करना पड़ेगा क्योंकि आप एक्सपोज नहीं कर सकते। तो एक जवाब तो कम से कम सारों का मुश्तरका था कि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी है और वो पूरा कोशिश करते हैं मैक्सिमम जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती। ब्रीफ नहीं किया उन्होंने पूरी डिटेल मुझे, लेकिन मुझे ये यकीन दहानी करवाई, मुझे अपना फ़र्ज़ लगा क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा था। तो आज मेरी ड्यूटी थी कि जहाँ उनका इल्ज़ाम आ रहा है तो इल्ज़ाम जहाँ दिखाया है तो वहाँ जो ख़ुद से बात की हुई थी उसका जवाब दिखाना भी ज़रूरी था। तो ये 3-4 हफ्ते पहले इसके ऊपर तहकीक करके जो रिपोर्ट दी थी वो आपकी खिदमत में पेश की है। आज वाले वाक़े के बाद फ़ौरन वो नवीद नामी शख्स जो पकड़ा गया उसने पुलिस कस्टडी में जो बयान दिया वो भी सुनिए। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई, मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे ज़मीर में ये चीज़ अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले फैसला किया? दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये सोची।
जिसने से लाहौर से हाँ चले जी, कि मैंने इसको छोड़ना नहीं। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो तुम्हारे साथ कितने लोग साथ थे कोई भी नहीं है, अकेला जब तुम घर से आए हो? तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था। बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक ले। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉप पे। मामू तुम्हारा क्या करता है? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम में। ये शख्स जिस तरीके से कन्फेस कर रहा है, बज़ाहिर तो इस शख्स की इतनी हैसियत या ताकत नज़र नहीं आती है कि इतनी बड़े पॉलिटिकल लीडर को मारने के लिए इसके अंदर ताकत और जान हो। लेकिन मैं बहरहाल किसी चीज़ के ऊपर कोई क्या सराई नहीं करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अपने MNA का गार्ड वो भी मौके पे गिरफ़्तार हुआ है। उन MNA ने पहले तो हमने वो ख़बर देखी तो एक दफ़ा सारे व्यूअर शॉक्ड कि MNA के गार्ड ने इमरान के ऊपर फायर कर दिया। फिर उनका अपना वीडियो के ऊपर स्टेटमेंट आ गया कि मेरे गार्ड को भी पकड़ा गया और गलतफहमी में पकड़ा गया। तहकीक होगी तो पता चल जाएगा कि वो गार्ड कौन था और वो क्यों पकड़ा गया।